प्रेमी जनों, शांति, अक्रोध और सच्चाई सज्जनता की कसौटी है। यही मनुष्य को महात्मा बनाती है। एक गांव के बाहर नदी किनारे एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। तन और मन दोनों से वे सच्चे महात्मा थे। छल कपट तो दूर रहा, वे किसी से भी कड़वा शब्द तक नहीं बोलते थे। खाने पीने और पहनने ओढ़ने में उन्हें अपने पर पूरा संयम था। सुबह शाम भजन करना और दिन में गांव वालों से थोड़ी बहुत भिक्षा ले आना ही उनका काम था। जहां कहीं आवश्यकता पड़ती वह यथाशक्ति लोगों की सेवा करने से भी पीछे नहीं हटते। एक दिन गांव के कुछ लोग बैठे हुए उस महात्मा की प्रशंसा कर रहे थे। तभी वहां पर दो लड़के आवारा आए, उनकी बात का विरोध करने लगे। अरे वह तो एक नंबर का ढोंगी है, करता धरता तो कुछ नहीं, बस गांव वालों के बल पर मौज उड़ाता है। कुछ देर तक उन दोनों लड़कों की बातें सुनने के बाद एक बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों कुछ भी कहो, परंतु वे सच्चे महात्मा हैं। उन जैसा शांत स्वभाव का संयमी मनुष्य हमने आज तक नहीं देखा। यह सुनकर तो महात्मा को कोसने वाले दोनों लड़कों में से एक को आवेश आ गया। वो तनक कर बोला, आप लोगों को यही तो वहम है और यही उसकी मक्कारी का परिणाम है। सब उसे शांति की मूर्ति और संयम का देवता समझते हैं। आप चाहें तो हम दोनों अभी उसका भंडाफोड़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ लोगों को हमारे साथ उसकी कुटिया तक चलना पड़ेगा। बातों ही बातों में महात्मा के चरित्र की परीक्षा लेने का निर्णय हो गया। वे दोनों लड़के वहां से उठकर नदी की ओर चल पड़े। वहां बैठे गांव वाले भी उनके कहे अनुसार कुछ दूरी पर रहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वे दोनों लड़के महात्मा की कुटिया के पास पहुंचे, कुटिया में महात्मा आंखें बंद किए माला जप रहे थे। ये देखकर लड़का बोला, देखो 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 कैसा नाटक रच रखा है इसने दिखाने के लिए। दिन में तो भजन करता है और रात में जाने क्या क्या कुकर्म करता है। एक ने कहा तो दूसरे भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, और नहीं तो क्या, अगर यह सच्चा महात्मा होता तो पिछले साल जेल में क्यों गया होता। इसी तरह वे दोनों उल्टी सीधी बक रहे थे। उनकी तेज आवाज से महात्मा ने अपनी आंखें खोली। तभी उन दोनों ने आरोपों की झड़ी लगा दी। दाढ़ी रख लेने से कोई चोर महात्मा थोड़ा ही बन जाता है। चोर नहीं, डाकू है ये महात्मा नहीं, ये तो डाकू है। दूसरा लड़का बोला, अरे यार, डाकुओं के भी कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन इस मक्कार का तो कोई ईमान ही नहीं है। कहने को तो शांत भाव का है, लेकिन मौका पड़े तो हत्या भी कर सकता है। ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी है। शाम को इस नीच ने एक जानवर की हत्या कर दी थी, और वह भी केवल इसलिए कि उसकी पूंछ इसके लग गई थी। इतने में ही इसने हत्या कर दी। दोनों युवक अनाप शनाप बकते जा रहे थे और महात्मा बड़ी शांति से केवल सुने जा रहे थे। गांव वाले पास ही पेड़ों की आड़ में छिपे सब कुछ चुपचाप देख रहे थे, सुन रहे थे। जब दोनों लड़के बोलते बोलते थोड़ा सा रुके तो महात्मा जी बोले, अरे अरे बच्चों, इतनी देर तक बोलने के कारण आप दोनों शायद थक गए होंगे। बैठिए, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूं। महात्मा जी के मुंह से इतना सुनना था कि दोनों युवक एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी गालियां सुनने के बाद भी
वह महात्मा मीठी बात करेगा, इसकी तो उन दोनों ने कल्पना भी नहीं की थी। तभी गांव वाले भी पेड़ की आड़ से निकलकर सामने आ गए। दोनों युवकों ने कहा, हे बाबा, हमको क्षमा कीजिए, हम दोनों तो आपके क्रोध दिलाने के लिए ही ऐसी बातें कर रहे थे। हमने सोचा था कि इस तरह के आरोप लगाए जाने पर तो आप अवश्य क्रोधित होंगे, हम पर क्रोध करेंगे। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे बच्चों, दुकानदार वही माल दिखाएगा जो उसके पास होगा। लेना न लेना तो ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है। आप लोगों के पास आरोप और गालियां के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। ये मुझे चाहिए नहीं, इसलिए मैं मोल भाव क्यों करता? अर्थात आपके इतना कहने पर क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रेमी जनों, महात्मा जी का ऐसा प्रवचन सुनकर दोनों युवकों के सिर शर्म के मारे झुक गए। साथ ही गांव वालों के मन में महात्मा के शांत स्वभाव के प्रति और अधिक आस्था बढ़ गई। गांव वाले अब उनको खुले दिल से भिक्षा देने लगे और उनकी बात मानने लगे। प्रेमी जनों, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।